नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर इस समय बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। लगभग 18 महीने का इनको समय दिया गया है। ये अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और उसके बाद लगभग 4 से 6 महीने सरकार लेगी रिपोर्ट को देखने समझने में, और उसके बाद लगभग आज से 2 साल लगेंगे आपके वेतन आयोग के लागू होने में, जो कि 2026 से ही लागू होना था। लगभग 2-3 महीने और बचे हुए हैं, लेकिन सरकार ने यह कहा है कि 2026 से लागू होगा। तो जो बाद में लागू हो रहा है, बीच का जो आपका गैप है, उसका एरियर के रूप में आपको वो दिया जाएगा। इस समय चर्चा इस बात को लेकर के है, सैकड़ों वीडियोस आपने देखी होंगी कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं 4 गुना, कुछ लोग कह रहे हैं 3 गुना, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के रूप में आप समझ रहे हैं कि आपका वेतन लगभग कितना बढ़ सकता है। हम इसी विषय पर सार्थक चर्चा करने वाले हैं कि आपका वेतन अनुमानतः कितना हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कि 2016 जो आपका बेसिक था, 2016 में डिसाइड किया गया, वह 18,000 था। ठीक है, या मान लीजिए कि आप 1 रुपये कमाते थे 2016 में। ठीक है, और अगर आप 1 रुपये कमाते थे तो आज 2026 में लगभग 10 साल बीत गए, और आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को साल भर में एक बार इंक्रीमेंट भी लगता है उसका, तो 3% इंक्रीमेंट लगता है। मान लीजिए एक साल में 3% इंक्रीमेंट लगता है, मतलब 0.03 का इंक्रीमेंट लगता है। 2016 में नौकरी पाने वाला जो कर्मचारी है, जो 1 रुपये अगर उसकी सैलरी रही होगी, मतलब बेसिक रही होगी, तो उसकी बेसिक 2026 आते आते 0.03 अगर उसका हर बार बढ़ रहा है, हर साल क्रमागत रूप से, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगभग 1.34 हो जा रहा है, यानी 1 रुपये 34 पैसे हो जा रहा है। ठीक है, 1 रुपया प्राप्त अगर कर रहे हैं बेसिक के रूप में, तो 2016 से 2026 आते आते 34 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तो आपका इंक्रीमेंट लग गया जो सरकार दे ही रही है। इसके बाद डीए आपका मिल रहा है ना। करंट सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि 58% डीए है ना। जो आपकी बेसिक है, उस बेसिक पर 58% डीए लगाया जाता है। तो 58% अगर डीए लगाया जा रहा है, तो 58% को आप ले सकते हैं 10.58 पॉइंट में, है ना, और 1.34 ये आप प्राप्त कर रहे हैं। तो 1 रुपये 34 पैसा पाने वाला कोई भी कर्मचारी 58 पैसा और प्राप्त ही कर रहा है आज के डेट में, है ना, डीए के रूप में जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद एचआरए वगैरह है, तो 8 4 12 के 2, 5 3 8 1 9 और 1.92। तो आज के डेट में 1.92 जो आपका फिटमेंट फैक्टर है अनुमानित, मेरे द्वारा जो मैं समझ पा रहा हूं, कम से कम ये होगा। इससे कम तो होगा ही नहीं। अगर इससे कम होगा तो फिर वेतन घट ही जाएगा। ठीक है, तो जो फिटमेंट फैक्टर है, इस चीज को भी अगर देखा जाए, समझा जाए, तो 1.92 दिखाई देता है। ये कम से कम है, इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2016 में जो कर्मचारी प्राप्त किया, मतलब नौकरी पाया है, तो इंक्रीमेंट हर साल ले ही रहा होगा अगर उसने सही से काम किया है। तो 10 साल में इंक्रीमेंट लगा और डीए अलग बढ़ गया, तो इस हिसाब से भी 1.92 हो जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि किसी की बेसिक, जैसे इस जगह पर, तो वो आज ऐसा नहीं है कि इसके लागू होने के बाद मतलब होगा, वो पहले से ही यहाँ पर है। आप कह रहे हैं 18,000 बेसिक, आज की डेट में किसी की बेसिक 18,000 नहीं है। मतलब यह है कोई 18,000 से प्राप्त नहीं करता है। लोग कह रहे हैं कि सैलरी 3 गुना होगी, सैलरी नहीं 3 गुना हो रही है। आप 18,000 तो आपकी बेसिक है, तो 58% आपका डीए तो पहले से ही मिल ही रहा है ना। 58%, तो ये 18,000 का 58% तो आप एक्स्ट्रा ये तो मिल ही रहा है। तो सैलरी लगभग आपकी 58% है, और एचआरए वगैरह मिलकर तो पहुंच जा रही है 1.9, वो 1.65 पहुंच जा रही है। मतलब 1 रुपये 65 पैसे हो ही जा रहे हैं। तो 35 पैसा मान लीजिए लोग बढ़ा कर कह रहे हैं कि 2 गुना हो जाए, तो आप तो 1 रुपये 65 पैसा प्राप्त ही कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि आज की डेट में आप 1.92 कम से कम अगर गवर्नमेंट करे, तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर वो लगाएगी कम से कम। और मान लीजिए ये आप कह रहे हैं कि 1.92 है, ठीक है, 1.92 अगर मान लीजिए कि 20 पैसा सिर्फ 20 पैसा गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है, या आप 10 पैसा ही बढ़ा दीजिए, तब भी आप उसको देखिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अनुमान चल के रहे हैं, मान लीजिए 15 पैसा बढ़ा, 20 और 10 का एवरेज मान के चल रहे हैं, 15 पैसा भी बढ़ाया जा रहा है, तो 5 2 7 9 1 10 और फिर 1 2.08 ये अप्रोक्सीमेट, मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसके आसपास अगर मान लीजिए, जैसे कई चीज़ें जैसे कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 मेंबर्स का पर यूनिट मान रहे हैं। 3 मेंबर, जैसे एक परिवार है तो एक पत्नी है और एक बच्चा है,
अब कर्मचारी संगठनों का मांग है कि 5 पर मानिए, एक ये मतलब जो परिवार है उसमें 5 सदस्यों पर मानिए, इसमें माता पिता 2 बच्चे, स्वयं पत्नी 2 बच्चे और एक माता या पिता में से कोई एक। हालांकि इसको पिछली बार मांगा गया था, नहीं माना गया, अब की बार भी संभावना कम है। लेकिन मान लीजिए उसको माना जाएगा तो हो सकता है और बहुत कुछ बढ़ जाए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1.92 तो कम से कम है ही, और गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर दया दिखाती है तो 15 पैसा भी या बढ़ा दे तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.07 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 18,000 बेसिक वाला अगर हम उसका 2.07 फिटमेंट फैक्टर निकाल दें तो प्राप्त करेगा 37,260। ठीक है, तो 37,260 जो है वो हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 18,000 वाला वो तो पहले से ही 1.92 प्राप्त ही कर रहा है, तो वो तो 18,000 तो 34,560 तो वो प्राप्त ही कर रहा है आज की डेट में। तो उसकी सैलरी 34,000 से 37,000 अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है ना। तो हम इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं। तो हम ये मानकर चलें कि अगर 1.92 मिनिमम गवर्नमेंट रखती है, इससे नीचे नहीं आएगी, तो 35,000 जो पाने वाला कर्मचारी है, मतलब 35,000 जिसकी बेसिक है, ये नई नियुक्ति पर होता है। वैसे आप जैसे कई साल से नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो इंक्रीमेंट है लगने की वजह से बेसिक आपकी बढ़ती जाती है। तो 35,000 का अगर 1.92 कर देंगे, 1.92 तो हो जाएगा 67,200। ठीक है, प्लस HRA इसमें मिल जाएगा। ठीक है, HRA वगैरह जो आपका होता है वो सब आपको मिलेगा ही। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आप पर थोड़ा दया दिखा देती है तो ये हो जाएगा 2.08। तो 35,000 जिस कर्मचारी की बेसिक होगी वो हो जाएगा 2.08 टाइम्स, तो लगभग हो जाएगा 72,800। इस प्रकार से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक ग्रोथ हो रहा है, ये तो पहले से ही लगभग 1.92 प्राप्ति कर रहा है, मतलब इतना तो प्राप्ति कर रहा है 67,200। तो आपकी सैलरी बेसिकली क्या है कि 5 से 10,000 का इंक्रीज, मतलब रियल में अगर आप देखें कि कितना बढ़ रहा है, तो वास्तव में जो आप अगर समझें तो 5,000 से लेकर 6,000 7,000 तक अप्रोक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि इतना ही आपका वेतन बढ़ेगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।